Germination of seed. The process by which a seed grows into a seedling is called germination. यानी कोई वैसा प्रोसेस जिसमें एक बीज बढ़ता है और एक सीडलिंग में परिणत होता है, उसे जर्मिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में सीड वाटर अब्सॉर्ब करता है और एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सनलाइट की उपस्थिति में ही ग्रो कर सकता है। यानी इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, उसके फेवरेबल कंडीशन होते हैं जिसमें वो जर्मिनेशन की प्रक्रिया पूरा करता है। वो सीड में जो टीनी रूट निकलता है वो रेडिकल होता है, जिसमें पहले स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा इस तरह से रूट निकला था, इसे रेडिकल कहते हैं। जो नीचे ग्राउंड टुवर्ड्स द ग्राउंड वो गया और जो सूट निकलता है, टीनी सूट निकलता है, वो प्लूम्यूल कहलाता है। वे सूट जो ऊपर की ओर गया, सूट तना, वो कहलाया ए प्लूम्यूल। तो अब जर्मिनेशन ऑफ सीड तो हम लोग देख लिए। अब इसके लिए जर्मिनेट करने के लिए, हेल्दी सीड को जर्मिनेट करने के लिए कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन होते हैं, उसके कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे सनलाइट। पहला तो वाटर चाहिए, दूसरा एयर, तीसरा सनलाइट, इस तरह से ए सीड, इसे जर्मिनेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। पहला वाटर, विदाउट वाटर ये ग्रो नहीं कर सकता है। और ये ऑल्सो चेंज द फूड स्टोर्ड इन द सीड इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। यानी वाटर जो काम करता है वो सीड में जो कॉटिलीडन में जो फूड स्टोर रहता है उसे सॉल्युबल फॉर्म में लाने का काम ये वाटर करता है। और एयर इज नेसेसरी, अ सीड रिक्वायर ऑक्सीजन टू ब्रेथ। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहा है, यहाँ ब्रेथ करने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब तक कि न्यू लीव नहीं आ जाए, न्यू लीव्स आ जाएंगे, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने के लिए लेगा। लेकिन एयर में ऑक्सीजन चाहिए उसे ब्रेथ करने के लिए। और सनलाइट बहुत जरूरी है, रिक्वायर्ड, वो सोलर एनर्जी लेता है। द सीड विल नॉट जर्मिनेट इफ दे डू नॉट गेट प्रॉपर सनलाइट एंड टेम्परेचर। उसे कुछ वार्मथ की भी आवश्यकता होती है। वार्मथ मींस गर्मी, गर्माहट चाहिए। और इस तरह से देखें कि सीड को, हेल्दी सीड को ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट यानी सीड से सीडलिंग में परिणत होने के लिए ये कंडीशन बहुत ही आवश्यक है। अब हम लोग जानेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड। व्हाट इज डिस्पर्सल? यानी सीड तो हम लोग देखें कि सीड से वो पौधा ग्रो कर गया एक न्यू प्लांट में। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या है? यानी बिखरना। सीड कैसे बिखरता है? जैसे हम लोग तो पहले ही हम लोग इंट्रोड्यूस हुए हैं कि वो मधुमक्खी या बटरफ्लाई के द्वारा उसके पॉलन ग्रेन जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे है जिसे हम लोग सीड को बिखेर देते हैं, छिड़क देते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसे हम लोग नहीं छिड़कते हैं, वो किसी एजेंट के द्वारा इधर उधर होता है। तो हम लोग एक एक कर फोकस करेंगे कि सीड स्कैटरिंग ऑफ सीड कैसे होता है, यानी डिस्पर्सल ऑफ सीड कैसे होता है। फार्मर एक बृहत मात्रा में किसी भी सीड को एक रिक्वायर्ड स्पेस में जो छिड़कता है, उचित मात्रा में छिड़कता है, उसे हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं, वो कृषि कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सीड हैं जिन्हें हम लोग छिड़क नहीं सकते हैं, वो अपने आप ग्रो कर जाता है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एयर। कुछ सीड ऐसे होते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी सीड का बिखरना बाय एयर के द्वारा जो सीड का डिस्पर्सल होता है वो बहुत लाइट होता है, वजन में लाइट होता है। हल्का होने की वजह से वो हवा के द्वारा इधर से उधर चला जाता है और उसके सीड में एक
हेयरी नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये सीड हुआ, वो आराम से इधर उधर तैर सकता है। इस नुमा स्ट्रक्चर होता है उस सीड के, जिसके द्वारा आसानी से वो हवा में तैरता रहता है और इसके द्वारा, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड मीन्स कोई सीड डिस्पर्स करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, यानी वो अपने जैसे प्लांट को ग्रो करने के लिए डिस्पर्स होता है। यानी वो डिस्पर्सल चाहे वो एनिमल के द्वारा हो, वाटर, एयर, किसी के भी द्वारा हो सकता है डिस्पर्स। और जो हम लोग डिस्पर्सल ऑफ सीड देखते हैं, हम लोग किसी खेत में जाते हैं तो हमारे कपड़ों पर ढेर सारा सीड लग जाते हैं, और कुछ सीड यानी हल्के होते हैं और कुछ सीड में हुक नुमा स्ट्रक्चर होता है, किसी में कांटे नुमा स्ट्रक्चर है, हेयर नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसके द्वारा वो स्टिक कर जाता है हमारे क्लॉथ पर। और जो डिस्पर्सल एयर के द्वारा होता है वो तो लाइट होता ही है। और यदि सीड एक जगह, बहुत सारे सीड एक जगह यदि गिर जाते हैं तो उसे एक ही स्थान पर, क्योंकि वो न्यूट्रिशन ले रहा है सॉइल से, सॉइल में बहुत सारे सीड एक जगह गिर जाते हैं तो उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है क्या चीज के लिए, मिनरल्स लेने के लिए। उतने ही सा मिनरल्स में उसे ढेर सारे पौधे को बढ़ने में सहायक नहीं होता है, और जिस कारण वो स्वस्थ नहीं हो पाता है। यानी कि सीड को डिस्पर्स यदि उचित स्थान मिले, उचित जगह मिले, तो वो ग्रो हेल्थी प्लांट के रूप में ग्रो करता है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।